सबको यीशु। आज हम अनॉइंटिंग ऑफ द सिक या बीमारों का संस्कार जो कलीसिया में है उसके बारे में मनचिंतन करेंगे। ये बाइबल पर आधार है। हम देखते हैं कि यीशु अपने जीवन काल में जब प्रेरिताय कार्य कर रहे थे, अनेक बीमारों को उसने छू लिया और उन्हें चंगा किया। बाइबल में याकूब का पत्र में अध्याय 5 में यह लिखा है, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाए। धर्मात्मा की भक्तिपूर्ण प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। ये वचन कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए कलीसिया ने रोगी लेबन या अनॉइंटिंग ऑफ द सिक संस्कार स्थापित किया। इसमें पुरोहित ये संस्कार देते हैं। अगर रोगी पाप स्वीकार कर सकेंगे तो वो ही कराते हैं। परम प्रसाद देख सकते तो वो भी देते हैं। और कोई ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कठिन ऑपरेशन है, तो उसके पहले भी ये रोगी लेबन ले लेते हैं। तो इसकी मतलब ये नहीं कि ये लेने के बाद वो व्यक्ति मर जाएगा। हो सकते हैं इसमें प्रभु अनेक कृपा रखी है। अगर एक रोगी मरने अनेक रोगी ये संस्कार स्वीकार करने के बाद फिर से शक्ति और सामर्थ्य पाकर, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य पाकर चंगाई प्राप्त करके फिर से जीवन आगे जारी रखते हैं, ये भी हो सकते हैं। या वो रोगी को पाप स्वीकार करने का इतना शक्ति है तो वो वही भी करते हैं, परम प्रसाद भी स्वीकार करते हैं। और फादर जो पुरोहित है वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनको विश्वास को बढ़ावा देते हैं और हाथ उस रोगी के ऊपर लगाकर उसको ऊपर प्रार्थना करते हैं और उसको पवित्र ऑयल से उसको विलेपन करते हैं। ये ऑयल जब ईस्टर दिन में जो आशीष किया था बिशप स्वामी ने, वही ऑयल वे रोगी लेपन के समय ये ऑयल इस्तेमाल करते हुए उनको आलोकित करते हैं। ये सब क्रिया से, ये सब एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब स्वीकार विश्वास के साथ करने से हो सकते हैं एक नया जीवन, नया स्फूर्ति मिल सकते हैं। साथ साथ अगर वो मर भी जाए तो आनंद कृपा में ईश्वर की उपस्थिति में जा सकेंगे, क्योंकि अपने पाप क्षमा हुआ, प्रायश्चित हुआ और हो सकते हैं तो पर प्रसाद भी लिया। अनेक रोगी ये विलेपन करने के बाद, आशीष मिलने के बाद मरते भी है तो बहुत सुख शांति से मरते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक संस्कार है। और हम जब हम कोई भी रोगी हमारे सामने आते हैं, इसको हॉस्पिटल में हो, घर में हो, पड़ोस में हो, मरने हो, तो हमारे सामने अगर हम नर्स है, डॉक्टर है, उनको बहुत सारे मौका मिल जाता है। परिवार में भी रहने वाले अड़ोस पड़ोस से रिश्ता है तो हो सकते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करे। तो आइए ये महत्वपूर्ण संस्कार का जो कृपा हम जाना है उसको अनेकों तक पहुंचाएं, इनको जानकारी दें और इनको इस्तेमाल करते हुए, ये मौका लेते हुए ये संस्कार रोगियों तक, दुखियों तक, मरने वालों तक पहुंचाने की कृपा हमें भी मिले और जो लोग उस स्थिति में उनको भी स्वीकार करने की शक्ति और सामर्थ्य और मौका
प्रभु दे, ये हमारा प्रार्थना है। इसमें प्रभु की आशीष और शांति भरपूर है। हम इसके लिए प्रार्थना करें। इस वक्त भी जब हम मन चिंतन करते हैं तो न जाने कितना हजार रोगी मरने हैं। हो सकते हैं हमारे इस प्रार्थना से उनको ये रोगी लेपन लेते हुए, अनॉइंटिंग ऑफ द सिक लेते हुए मर सकेंगे, शांतिपूर्वक मर सकेंगे। इसके लिए हम प्रभु से दुआ करें। आमीन।